Well, the representatives of the Federation of Resident Doctors Association, the Indian Medical Association and the Resident Doctors Associations of governmental medical colleges and hospitals of Delhi met the Union Ministry of Health and Family Welfare at New Delhi in the aftermath of the incident against a resident doctor in R.G. Kar Medical College and Hospital, Kolkata. The associations have put forth their demands regarding their concern over the safety and security of healthcare workers at the workplace. The Union Ministry of Health and Family Welfare has heard the demands of the representatives and assured them of all possible efforts to ensure the security of healthcare professionals. The representatives of all the associations were informed that the government is well aware of the situation and is sensitive to their demands. The ministry also requested the agitating doctors to resume their duties in the larger public interest and in view of the rising cases of dengue and malaria. Rainik Datta, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. रैनिक, जो एक हादसा कलकत्ता में हुआ, उसका पूरा असर, उसका पूरा अफेक्ट कहें या फिर उसको लेकर जो एजिटेशन है, जो ये प्रहार कहें, वो पूरे देश में अब दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी भी इस वक्त स्पॉटलाइट में हैं क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात के बाद भी टीएमसी ने पूरी एक तरह से समस्या को हैंडल किया, उसकी भी आलोचना की जा रही है। में देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट के बाद ही देखा गया कि पूरा देश भर में डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है। लगातार 9 दिनों से डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी, दूसरे देशों में भी जो डॉक्टर्स है, जो इंडियन रेसिडेंट्स है, उनकी तरफ से भी इस घटना को लेकर प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। और बीच में डॉक्टर्स की तरफ से, डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से जो रेसिडेंट डॉक्टर है, उनकी तरफ से भी फिर से एक बार ये पूरा घटना का सही तरीके से जांच हो और ये घटना को सामने रखते हुए ये घटना में जिस तरीके का सिक्योरिटी लैप्सेस हुआ है, वो सिक्योरिटी लैप्सेस अगले दिन ना हो, इस बारे में नजर देने के लिए जोर दिया जा रहा है। बार बार से डॉक्टर की तरफ से एक ही मांग किया जा रहा है कि जो डॉक्टर रात में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, स्पेशली जो महिला डॉक्टर जिनकी तरफ से नाइट ड्यूटी किया जाता है, उनके लिए स्पेशली रेस्ट रूम का बंदोबस्त किया जाए। जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाए। और बहुत सारे ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें हर जगह में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा इंश्योर किया जाए। यानी जो डॉक्टर इलाज करते हैं, जो डॉक्टर रात भर पेशेंट का सेवा करते हैं, और उसी डॉक्टर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी का, हॉस्पिटल अथॉरिटी का, गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी होता है। और यही मांग डॉक्टर की तरफ से रखा जा रहा है कि ये इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए अगले दिन इस तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो, अगले दिन इस तरीके का कोई सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो, इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान दिया जाए। और पूरा देश भर में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के लिए एक पूरा आइन लागू किया जाए और डॉक्टर्स के सेफ्टी इशू को ध्यान में रखा जाए। यही मांग को लेकर बार बार से पूरा देश भर में जो भी डॉक्टर्स है, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, उनकी तरफ से डिमांड रखा जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.